हेलो बच्चों, आज हम पार्ट सी करेंगे। अपना चैप्टर जो 11 चल रहा है, जिसमें हम फ्लावर्स से रिलेटेड हम सब देख रहे हैं कि फ्लावर्स का यूज़ कैसे है और उस फ्लावर्स से हम डिफरेंट वेजिटेबल्स के पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं। अब अदर यूज़ देखेंगे तो एक सॉन्ग यहाँ पर दिया गया है एक कविता के जैसे, तो हम वो एक बार पढ़ेंगे। अच्छी मालन मेरे बनने का बनाला सहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियों का बनाला सहरा। ठीक है, अब ये आई थिंक आप लोगों ने और भी फ्लावर से रिलेटेड सॉन्ग्स कविताएं देखी होंगी, पर हमारे इस चैप्टर में ये एक छोटा सा लाइन दिया गया है 2-3 लाइन में, जिसका मतलब है गुड गार्डनर मेक फॉर माई बन्ना a garland of flowers. She went looking for flower in the garden in heaven. Make a garland of flower birds if there are no flowers. तो ये एक बच्ची है जो गा रही है कि अच्छी मालन मेरे बनने का बनाला सहरा, कि मेरा बनना, यानी बनना किसको बोलते हैं, ब्राइड का जो ग्रूम दूल्हा होता है ना उसको, तो वो बोल रही है कि मेरे बनने के लिए सहरा बना लाओ। और मालन को कहती है कि बागों में जाओ, फूल बहुत सारे ढूंढ के लाओ, जो बागों में एकदम मतलब जहाँ फूलों का जन्नत है, और फूल ना मिले तो जो कलियाँ हैं उसी का सहरा बना लाओ। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी ये कविता दी गई है फूलों के यूजेस पर, कि सहरा बनता है फूल। आपने देखा होगा शादी में दूल्हे का फेस है ना, जो ब्राइड जो है, ग्रूम जो है, वो फेस उनका कवर होता है फ्लावर्स से, तो वो फ्लावर्स से जो उनका फेस, उसे सहरा बोलते हैं, तो सहरे में यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से जो लेडीज़ होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो अपने हेयर को डेकोरेट, गजरा जिसे बोलते हैं ना, गजरा बना के बालों में लगाती हैं। ऐसे फ्लावर्स के बहुत डिफरेंट यूजेस हैं। तो आपको भी जैसे और भी कुछ पता है यूजेस इसका, जैसे पूजा में यूज़ किया जाता है डिफरेंट ओकेजन्स पे, जैसे दिवाली पूजा है, गणेश चतुर्थी है ना। अगर हम किसी को वेलकम करते हैं बर्थडे पार्टीज़ में, अगर हम डेकोरेशन में यूज़ कर लेते हैं, किसी को हम वेलकम करते हैं, किसी को हम कांग्रेस करते हैं, बधाइयाँ देते हैं, तो उसमें हम फ्लावर का बुकेट यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से फ्लावर के बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हैं। अगर आपको कुछ और भी पता है तो आप अपने आइडिया से भी सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। Because if there are so many uses of flower, then we need lots and lots of flower. अगर हम इतना ज़्यादा यूज़ है फ्लावर्स का, तो हमें बहुत सारे फ्लावर्स भी चाहिए। फ्लावर्स आर ग्रोन इन मैनी प्लेसेस। फ्लावर्स जो है कि बहुत कहीं भी ग्रो होते हैं, बहुत सारी जगहों पे होते हैं। इमेजिन फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर। आप इमेजिन करिए कि कोई बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो मतलब वो मील्स तक मतलब फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो कितना वंडरफुल लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से, इन व्हाट फॉर्म ऑफ डू फ्लावर सेलर्स सेल देयर फ्लावर्स, कैसे वो लोग बेचते हैं, इस तरीके से देखो, ऐसे माला बना के, बुके बना के, फिर टोकरी में खुले फूल, छुट्टे फूल रखते हैं। तो अगर आपने इनमें से किसी भी वे में फ्लावर्स को सेल होते हुए देखा है तो आप उसको टिक मार्क कर सकते हैं। देखिए और भी फॉर्म्स दिए गए हैं, कोई टोकरी में बेचते हैं, कोई इस तरीके से मालाएं बनाकर, कोई पूजा स्थल पर, जहाँ अगर हम कोई धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो लोग वहाँ पे इस तरीके से फूलों का एक पूजा का पूरा एक टोकरी रखते हैं, डलिया बोलते हैं जिसको। और भी देखिए डेकोरेशन में, और इस तरीके से वो लोग बुके बना के सेल करते हैं। तो आपने इनमें से किसी भी वे में देखा है तो आप उस बॉक्स में टिक कर दीजिएगा, अगर जिस में भी देखा सब में टिक करते जाइएगा। सो डियर, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर रहा, जिसमें हमने फ्लावर के यूजेस के बारे में जाना और बहुत कुछ हमें जानने को मिला। डिफरेंट स्टेट्स के बारे में भी हमने जाना, जैसे उत्तराखंड है, बिहार है, और केरल है ना, महाराष्ट्र है, कि उसमें फ्लावर्स का यूज़ किस तरीके से करते हैं। वेजिटेबल में अगर फ्लावर्स का यूज़ करते हैं तो कौन सा फ्लावर्स को यूज़ करते हैं एज अ वेजिटेबल। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप कि आप लोग चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो को 2-3 बार रिवाइज़ करिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा चैप्टर को। थैंक यू।